प्यारे बच्चों नमस्कार। बीटीसी के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें आपको गणित प्रश्न पत्र 2017 का हल किया जाएगा। इससे पहले भी एक पेपर आपको वीडियो भेजा गया है, यूट्यूब पर है, जो 2017 का ही प्रश्न पत्र था और ये 2017 का ही क्वेश्चन पेपर है। तो कुछ सिमिलरिटी थी उस क्वेश्चन में, उसमें भी कुछ मिलती थी इसमें से, तो दोनों को हम सॉल्व करके आपको शेयर कर रहे हैं। तो ये बीटीसी तृतीय सेमेस्टर का प्रश्न पत्र 2017 का हल है, जिसमें सेक्शन ए में आपको 5 क्वेश्चन आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं, और उसमें से आपको करेक्ट जो ऑप्शन होता है उसको सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हल यहां से करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का गुणनखंड क्या होगा। तो गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, तो आप इसको नियम है आपको लिखने के लिए कि या तो यहाँ पे आप 2a के फॉर्म में बनाए, या इसका ऐसा कुछ गुणा करें कि हमें मल्टीप्लाई करें तो उसके मल्टीप्लाई के बराबर है, इक्वेट करें। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 1/4 होगा, और यहाँ पे ऐसा कौन सा एलिमेंट लेके मल्टीप्लाई करने पर 1/4 आ जाए। और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/2 एक्स प्लस 1/4, इस तरह से लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा गया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई 1/2 में करेंगे तो कोई चेंजिंग आएगी नहीं, कट के वो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, मतलब यही टर्म आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2x, इसको इसके साथ लिख दिया, इंटू 1/2 प्लस इसको क्या लिखते हैं, 1/2 का स्क्वायर। तो ये कुछ कैसा दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर आप इसको a करते हो, इसको b करते हो, ये ab हो गया, तो क्या आ गया, ये 2 हो गया, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का, तो इसलिए यहाँ पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, इसको लिख देंगे। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तब आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि यदि 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 है, तो x का मान ज्ञात करें। 2, 3 और x कितनी संख्याएं हैं, 3 है। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, उसको तीनों को जोड़ेंगे, 1, 2, 3 संख्या है, यानी कि 2 है, 3 है और x है। नंबर कितने हैं टोटल, 3 है, 1, 2, 3। समांतर माध्य क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, मतलब समांतर माध्य की जगह पे 3, इसको जोड़ेंगे तो 6 प्लस x/3। तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 का 3 में होगा तो 9 बराबर 6 प्लस x। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 को उधर लेकर चले जाएंगे तो x बराबर 9 माइनस 6, मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, 3। सॉरी मिस्टेक हो गया था, 3 2 5 यहाँ पे होगा, ये मिस्टेक था, 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 होगा, और यहाँ भी क्या होगा, 5 होगा, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, आपका x का मान कितना हो जाएगा, मतलब ये जो x का मान पूछ रहा है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है कि 2/x माइनस 1 प्लस 3/1 माइनस x का मान क्या होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/x माइनस 1 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इसको देखो, हम 1 को यहां कर दें और x को इधर कर दें, मतलब इसको इंटरचेंज करेंगे, तो ये जो चिन्ह है प्लस है वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस अगर लेंगे तो यानी कॉमन कर रहे हैं हम, तो x माइनस 1 हो जाएगा। ऐसा इसलिए बनाया गया कि आधार हम दोनों का क्या करें, मतलब हर जो है बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं एक तरह का, ताकि ऊपर जो है उसको सॉल्व कर सकते। तो 2 माइनस 3, आधार जब बराबर होता है तो ऊपर जो भी चिन्ह रहता है, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस, 2 माइनस 3/1 माइनस 1, क्योंकि ये दोनों क्या है, कॉमन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 3 घटाएंगे, -1 और x माइनस 1। अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। तो ये थे प्रश्न नंबर 1, 2 और 3। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया जा रहा है कि
4 समानुपातिक पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 हो तो दूसरा बाह्य पद ज्ञात करें। तो समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र वो कुछ ऐसा होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ये सूत्र होता है। बाह्य पद कितने हैं, 2 होते हैं। अब ये से 2 हैं, जिसमें एक क्या दिया हुआ है, जिसमें से बाह्य पदों में से एक पद 3 है तो दूसरा पद हम मान लेंगे x है। तो मान लीजिए 3 है तो दूसरा पद x हो जाएगा। इसमें मध्य पदों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, 2 पदों का गुणनफल 36 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 36 लिख देंगे। x बराबर 36/3, इसको हल करेंगे, तीनों का भाग करेगा तो x बराबर 12। तो ये कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, लिखा है कि x 3/4 के पावर में 2 गुणे 3/4 के पावर में 10 भागा 3/4 के पावर में 8। इसको हमें हल करना है। तो ये देखिए, ये दोनों का जो नंबर है ये बराबर है, घातांक का सवाल है, ये दोनों का क्या है, नंबर बराबर है, मतलब ये इसको a और ये भी a। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 के पावर में 2 प्लस, नहीं सॉरी यहां पे क्या लिखेंगे, 3/4 के पावर में 2 और गुणे 3/4 के पावर में 10। अब चूंकि भाग पहले करते हैं तो भाग करना है इसमें, तो ये भाग का चिन्ह है और इसके चिन्ह को जो बदल देते हैं, मतलब गुणा में करेंगे तो अंश का हर हो जाता है, हर का अंश हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, इसके पावर में 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3/4 2 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 12, दोनों जुट जाएगा, घात बराबर है तो गुणे, और ये कितना हो जाएगा 4/3 के पावर में 8 है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करने का आपका सॉल्व करेंगे तो बड़ा होता जाएगा, इसलिए देखिए यहाँ पे 3/4 है और यहाँ पे 4/3 है, इसी का रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है, गुणनफल है, गुणक है ये, इसलिए व्युत्क्रम को जब भी सॉल्व करते हैं इस तरह की संख्या हो तो 3/4 लिख कर और 12 में से 8 घटा देंगे, इसको घटा देते हैं, क्योंकि अभी इसको क्या करेंगे, 3/4 लिखेंगे तो इसे घाते में -8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है, घट जाता है, तब जुटता नहीं है। संख्या को ध्यान देंगे कि ये संख्या अंश में है और ये हर में है, यहाँ वही संख्या उल्टा है, हर का अंश है, अंश का हर है, तब ऐसा करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 के पावर में 12 में से 8 घटेगा तो 4। अब बताइए कि 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 के 9 3 27 81, और 4 का क्या होता है, 4 चौके 16 चौके 64 64 चौके 256, तो 81/256। इसमें ऑप्शन नंबर अगर दिख रहा है आपके वीडियो में तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया हुआ है, सेकेंड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा, 81/256 दिया हुआ है। तो ये थे आपका सेक्शन नंबर ए का, मतलब बहुविकल्पीय का 5 क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न वीडियो की तरफ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो सेक्शन बी है, इसमें आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 नंबर का ये भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। क्या दिया है, 8 मीटर लंबी 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन क्या होगा। तो पहले जो दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देते हैं उसको, उसके बाद हल करते हैं। तो आयतन, दीवार का आयतन दीवार का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, 8 मीटर, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है, ऊंचाई कितनी दी हुई है, 3.5 मीटर, और मोटाई कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर है। तो इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, तो 20/100। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 8 गुणे 3.5 गुणे 0.20 इस तरह से आएगा। अब इसको गुणा करने पर हमें जो मिलेगा
वो कुछ इसका इसमें पहले कर लेते हैं। 8 दूना के 16, 0.16 गुणे 3.5 सॉरी 0.1.16 इतना होगा गुणे 3.5। इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5.6। गुणा करने में कितना आएगा 5.6। और ये किस यूनिट किस में आएगा मीटर क्यूब। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बताया जा रहा है कि दो सेट दिया हुआ, तो पहले हम ए यूनियन बी पता करते हैं, इसको यूनियन कहते हैं। क्वेश्चन आप यहां से क्वेश्चन पेपर से देख लेंगे, हम क्वेश्चन यहां नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ए यूनियन बी पता करें। यूनियन का मतलब कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, लेकिन दोनों में हो लेकिन रिपीटेड ना हो। जैसे मान लीजिए कि इसमें 8 है, इसमें भी 8 है, तो 2 बार 8 नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 बार 8 लिखेंगे। इसमें 12 है, इसमें चेक करेंगे 12 है कि नहीं है, तब भी लिखेंगे, यहाँ पर 12 लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या है 15 है, यहाँ पर क्या है 15 है, तो 15 भी कॉमन है, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 ही बार लिखेंगे। फिर यहाँ पे 16 है, इसमें 16 नहीं है, 16 लिख देंगे। इसमें 17 है, इसको भी लिख देंगे। और उसके बाद 20 बच रहा है, 20 लिख देंगे। तो ये होता है ए यूनियन बी, मतलब जो कॉमन है उसे तो लिखना ही लिखना है, अतिरिक्त जो अवयव है एलिमेंट है उसको भी लिखना है। और दूसरे में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ उसी अवयव को, तत्वों को लिखने हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे देखिए यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 15 है, यहाँ 15, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा 8 और 15 हो जाएगा। ये आपका हल हो जाएगा 7 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 8, वाहक चेक किसे कहते हैं? वाहक चेक वो होता है, वाहक चेक जिसके नाम से होता है, जिसके नाम से होता है बैंक, उसे ही भुगतान करता है, बैंक भुगतान करती है। और चेक पर खातेधारक का हस्ताक्षर अवश्य होना चाहिए। दो बातें होती हैं कि वाहक चेक जिसके नाम से दिया जाता है उसे ही बैंक भुगतान करती है, या जिसके अकाउंट नंबर लिख दिया जाएगा तो उसके अकाउंट नंबर में डालेगी, तो ये होता है वाहक चेक। हाँ, उस चेक पर जो भी खातेधारक है उसका हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि log 1296 का मान क्या होगा? मान लेते हैं y है, y का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं, सूत्र एक होता है, सूत्र ये होता है कि log e n बराबर m इंप्लाइज करके होता है e के पावर m बराबर n। तो कुछ ऐसा ही है, देखिए e के जगह पर 6 है, n के जगह पर ये है, m के जगह पर y है, तो इसी टाइप का लिख लेते हैं। तो e के पावर में m, e कहां पर है 6 है, और m की जगह पर y है, इज इक्वल टू n की जगह पे क्या है 1296 है, 1200। अब फिर इसको लिखेंगे e के पावर में y बराबर, इसको क्या लिखते हैं हम 2 के पावर में 4 गुणे 3 के पावर में 4। अब इसको क्या करेंगे इंप्लाइज करके, इसका गुणनखंड करेंगे 1296 का, तो कुछ ऐसा आएगा, आप कॉपी पे कर लेंगे। तो 6 के पावर में y बराबर, इसको क्या लिखेंगे 3 दूना के 6 के पावर में 4। ऐसा इसलिए कि दोनों का घात बराबर है, इसलिए गुणनखंड होंगे, गुणन होंगे आपस में। तो यहाँ भी 6 के पावर में y है, यहाँ 6 के पावर में 4 है, तो y बराबर इंप्लाइज करके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि बेस जब बराबर होते हैं
तो घात भी उनके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हो जाएगा y का मान, मतलब इसका जो मान आएगा वो किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 में लिखा है कितने समय में 7500 रुपए पर 11 वार्षिक दर से साधारण ब्याज 4125 हो जाएगा। तो मान लेते हैं समय t है, माना समय बराबर क्या है, t है। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज समय बराबर समय t बराबर होता है साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर, ये सूत्र होता है। इसी पर रख देंगे तो साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है, 4125 गुणे 100 बटा मूलधन कितना दिया हुआ है, इतने रुपए का, 7500 रुपए का हो रहा है, 7500 गुणे दर कितना है 11। तो ये 00 से 00 तो ऐसे ही कट जाएगा, 11 से कट करते हैं, देखते हैं तो 11 एकम में 11 और 11 33 यानी कि 8 बचेगा, 11 7 77 82 होगा, 82 में से 77 घटेगा तो 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, 11 पचे 55, क्या आएगा हमारा 375, और ये तो कट हो गया, ये भी कट 75। अब इसको क्या करेंगे, हम कट करेंगे 25 से, तो 25 एकम में 25 और बचेगा कितना, 25 10 12 125 बचेगा, 125 में भाग करेंगे 25 से तो 5 बच जाएगा, 25 3 75, इसको भाग करेंगे तो 5 3 5 15। तो यानी कि आ जाएगा आपका समय जो होगा वो कितना हो जाएगा, 5 वर्ष हो जाएगा। समय कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। अंतिम सवाल इस सेक्शन का वो कुछ ऐसा है, 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त में उसके लघु चाप का अंश माप 70 अंश है, लघु चाप का अंश माप कितना है, 70 अंश है, तो दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा। तो पहले फिगर समझिए, आसान होता है, सबसे इजी क्वेश्चन है। ये जो है इस तरह से आपका वृत्त हो गया, चाप क्या होता है, यहां से ये होता है केंद्र, इसके नीचे आप एक जीवा बनाते हैं तो ये होता है लघु चाप, इसको कहते हैं लघु चाप, और ये पूरा चाप क्या होता है, दीर्घ चाप। तो इसको बता रहा है कि इस पे जो है वो वीडियो स्टार्ट, तो ये है दीर्घ चाप और ये होता है लघु चाप। लघु चाप का अंश कितना है, 70 अंश है। तो इसको पता करना है आपको, तो टोटल 360 में से दीर्घ चाप बराबर कितना हो जाएगा, दीर्घ चाप बराबर होगा 360 माइनस लघु चाप, तो 360 माइनस 70 बराबर 290, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। तो ये होगा आपका दीर्घ चाप। तो ये था सेक्शन नंबर बी, मतलब लघु अति लघु उत्तरीय। अब हम पढ़ाएंगे आपको सेक्शन नंबर सी, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, लघु उत्तरीय, जो 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और लघु उत्तरीय में 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर के होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 14 नंबर का। तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि पूछा जा रहा है कि इसको सरल करें, तो हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिखकर यहाँ पे पहले लिख देंगे, उसके बाद हल करना चाहूंगे, तो वो आप लिखकर उसके बाद पेपर में जब भी हल करेंगे तो पहले क्वेश्चन हमेशा लिख लेते हैं, उसके बाद हम अगले लाइन से सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 के पावर में -2, 20 के पावर में -2 और भागा, और दूसरे लाइन में गुणे, ये भाग है तो इसको गुणे में चेंज करेंगे तो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, यानी कि 10 के पावर में 2 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। और फिर इस ब्रैकेट को बंद करेंगे, +3/4 लिखेंगे। अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि
1/20 के पावर में 2, यानी कि 2 बार लिख देंगे, और गुणे इसको लिख देंगे 10 गुणे 10, इसको लिख देंगे, और इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1/20 के पावर में 2 होगा, तो 20 गुणे 20 इसको लिख सकते हैं। इसको ब्रैकेट पहले बंद करके रखते हैं, उसके बाद 3/4 लिखेंगे। यहाँ से 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 3/4, इसको लिखेंगे तो 3 हर बराबर है इसका, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 बराबर 1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, लकड़ी के गुटखे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें बताया जा रहा है कि 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े, 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटखे बनाए जा सकते हैं। तो लिखते हैं गुटखों की संख्या, गुटखों की संख्या बराबर बड़ी लकड़ी का आयतन बटा में छोटी लकड़ी का आयतन। तो बड़ी लकड़ी क्या, इसका आयतन क्या होगा 75 गुणे 15 गुणे 5 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और छोटी का क्या आएगा 15 गुणे 3 गुणे 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, कट जाएगा तो 15 पचे 75 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा, यानी कि 5 पचे 25, 25 पचे 125, ये होगी लकड़ी के गुटखों की संख्या 125 आएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि दिया हुआ है कि 15x के पावर 4 माइनस प्लस 3x के पावर 2 माइनस 18। अब आप द्विघात समीकरण हल किए होते हैं और आपको अचानक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो घबराते नहीं है, इसको भी आप द्विघात समीकरण ही मान के चले, इसको मान के चले कि ये x स्क्वायर है और ये x है, ऐसे आप माइंड में कॉन्सेप्ट बना ले, चाहे तो अलग से मान भी सकते हैं। इसको क्या करेंगे हम 15 के पावर में x के पावर 4 और इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 270 आएगा, और 270 आएगा। अब 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 270 ही आएगा, यानी कि 18 में से 15 को माइनस करेंगे, सॉरी 18 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम प्लस 18x स्क्वायर माइनस 15x स्क्वायर। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अभी इसकी जगह पर 3 लिख देंगे और माइनस 18, इसको सॉल्व करेंगे, यहां से कॉमन क्या होगा तो 3 कॉमन होगा और x स्क्वायर कॉमन होगा, तो 3 5 15, x स्क्वायर खत्म हो गया तो x बचा है, प्लस अब यहाँ पे 3 छगा 18 और x तो पहले से बाहर हो, यहाँ माइनस कॉमन हो रहा है और क्या कॉमन हो रहा है 3 कॉमन हो रहा है, तो माइनस और 3, तो 3 5 15 x स्क्वायर और माइनस कॉमन हो गया तो प्लस 6 हो जाएगा। दोनों में भूमिष्ठ क्या है 5x स्क्वायर प्लस 6, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको पहले बाहर ले लेते, बचेगा क्या 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 1 5x स्क्वायर प्लस 6, यहां से 3 कॉमन करके पहले लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड हो जाएगा, ये आपका रहा गुणनखंड। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा जा रहा है कि 400 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले दिया हुआ है P बराबर क्या दिया हुआ है 400, R कितना दिया हुआ है 5%, N कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, ऐसे दिया हुआ है, पहले लिख देते हैं, फिर सूत्र लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। A बराबर क्या होता है P, और P ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस R बटा 100 पावर में N माइनस 1, तो P की जगह पर कितना है 400, 1 की जगह पर 1 रखेंगे, R की जगह पर 5, 100 घाता में 2 माइनस 1, इसको हल करते हैं तो 400 और ये कितना हो जाएगा कट करेंगे तो 1/20 होगा, 1/20 होगा, तो 1 प्लस 1/20 के पावर में 2 माइनस 1, इसको आप ऊपर सॉल्व करते हैं हम,
यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक लाइन और, तो 400 और इसको लिखेंगे 20 एक 21 बटा 20 और 2 माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, जैसे कि इसको एक को स्क्वायर भी कर लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 400 और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 21 बटा 20 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में फिर लिखेंगे 21 बटा 20 प्लस 1 लिखेंगे, क्योंकि ए माइनस बी के टाइप का दिख रहा है। तो ये हो जाएगा 400 और 21 माइनस 20 बटा 20, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे 21 प्लस 20 बटा 20। ये एलसीएम लेके सॉल्व किया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 से ये कटेगा तो 20 बार भाग जाएगा, फिर 20 से 20 कट जाएगा, तो ये खत्म हो गया। 21 में से 20 घटाएंगे 1 बचेगा और इसमें 21 और 20 को जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा, यानी कि टोटल आएगा 41 रुपए। करेक्ट। तो ये आएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या करेंगे हम कि क्वेश्चन नंबर 15 था, 16 क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। 16 में क्या दिया हुआ है कि 16 में दिया हुआ भाग करना है 3x माइनस 6 से भाग करना है, किसमें 15x के घाते 3 माइनस 20x के घाते 2 प्लस 13x माइनस 12, इसमें भाग करना है। तो भाग करने के लिए क्या करना होता है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में भी। यहाँ पे ऐसे अवयव लेते हैं, यहाँ पे ऐसा व्यंजक लेते हैं कि जिसका गुणा करें इसमें तो इससे अधिक ना हो, इस पहले वाले पद से अधिक ना हो। तो देखो अगर x लेते हैं तो यहाँ पे 3x स्क्वायर होगा, जबकि यहाँ पे 15x स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस 3 में ऐसे किस संख्या से गुणा करेंगे 15 आ जाए तो 5 से, x में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा, कौन से पद से गुणा करेंगे x की वजह तो x स्क्वायर से। अब देखिए 5x स्क्वायर का गुणा इसमें कीजिए तो 15x के घाते 3, फिर इसमें भी करेंगे माइनस, इसका क्या आ जाएगा 5 छगा 30x स्क्वायर। फिर भाग का नियम जानते ही हो, क्या करना होता है, घटाना होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जो प्लस होता है उसका माइनस, माइनस का प्लस, ये कट जाएगा। ये देखिए प्लस 30x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 10x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि ये दोनों जो है सजाती है। प्लस 13 ले लेंगे और 13 लेने के बाद फिर सॉल्व करते हैं इसमें वही टर्म कि यहाँ पे ऐसी कौन सा व्यंजक सेलेक्ट करें कि जिसका इसमें गुणा करें तो इससे अधिक न हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या लेंगे कि गुणा करें तो इससे अधिक न हो। तो लिखेंगे हम कि 10 बटा 3x, 10 बटा 3x। अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे आप तो देखिए 3x में गुणा कीजिए 10 बटा 3x का, तो 3 से 3 कट जाएगा, x से x करेंगे तो x स्क्वायर होगा और 10 का 10 x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 10x बटा 3 का गुणा इसमें करेंगे तो यह आ जाएगा 10x स्क्वायर, और इसमें करेंगे तो ये भी क्या होगा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस, और ये हो जाएगा 2 20 आ जाएगा यहाँ पर, और x यहाँ पे था x स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, क्योंकि हम इससे कर रहे हैं ना, तो 20x यहाँ पे x आ जाएगा, कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 20x है, वीडियो थोड़ा स्पष्ट आप 20x यहाँ पर है, तो यहाँ पे जो था x लिखेंगे क्योंकि इसका गुणा किया गया है, तो ये 13x यहाँ पे लाया गया तो 13x लिखेंगे। अब माइनस करते हैं, कट जाएगा, तो 13x में से 20x जोड़ना है, दोनों पॉजिटिव है तो 23x हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 12 ले लेंगे 33 होगा। अब यहाँ पे ऐसे कौन सा व्यंजक लें कि जिसका इसमें गुणा करें, यहाँ पे रखें, इसमें गुणा करें तो 33 आए, तो यहाँ पे क्या लेंगे प्लस 11। अब 11 का गुणा इसमें कीजिए तो 33 आ जाएगा, और x भी आ जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस 66 हो जाएगा, माइनस प्लस ये कट जाएगा, 66 में से 12 घटाएंगे तो 4 और 5,
तो आपका शेषफल जो आएगा ये क्या होगा, शेषफल होगा, और ये क्या होगा, भागफल होगा। आप यहां पे लिख देंगे दोनों चीज, एक में शेषफल और एक में शेषफल यहाँ पर, और यहाँ पे भागफल यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे आंसर लिख देंगे, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि कहा जा रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्केल लेंगे और प्रकार लेंगे। स्केल और प्रकार लेकर इसमें 2.5 सेंटीमीटर कवर करेंगे इसमें, और एक वृत्त ऐसे खींचेंगे फिक्स पॉइंट लेकर। तो मान ली हमने एक वृत्त खींच दिया कुछ इस तरह से, आ रहा है ना, एक वृत्त खींच लिया गया 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, जिसका केंद्र क्या है, O है। इसको बताया जा रहा है कि इसका केंद्र क्या है, O है। इस वृत्त की दो त्रिज्याएं OA और OB इस प्रकार है कि कुछ इस तरह से है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। तो ये हो गया A और ये हो गया B। कुछ ऐसे है त्रिज्याएं हैं, कुछ ऐसे है कि इसके बीच का जो कोण है वो कितना है, 120 अंश है। बिंदुओं A तथा B से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए जो एक दूसरे को P पर काटते हो। और रचना भी करना, पूरा क्वेश्चन नहीं आ पा रहा होगा वीडियो में, लेकिन क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो रचना भी करना है दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एक स्पर्श बिंदु खींचना है जो ये A और B दोनों उसको काटते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो चाप हम लिए हुए हैं इसमें एक दूरी, निश्चित दूरी कवर करेंगे, और यहां से लेकर इसके नीचे, यहां से लेकर इसके क्या करेंगे, नीचे एक चाप काटेंगे। जब भी इसको लेंगे तो ऐसे यहाँ फिक्स करेंगे और इस यहाँ पे एक चाप काटेंगे ऐसे, फिर वही चीज लेकर इसी चाप को फिर से काटेंगे। तो ऐसे जब करेंगे हम, तो मान लीजिए कि हमने यहां से फिक्स किया, यहाँ पे एक चाप कटा, और यहां से लिया तो यहाँ पे एक चाप कटा, इस तरह से। अब क्या करेंगे, इसको मान लेंगे बिंदु P, ये बिंदु P हो गया। अब क्या करेंगे, स्केल से बिंदु P को मिलाएंगे। अभी क्या है कि हम चूंकि हाथ से खींचे हैं तो इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्लियर नहीं आ सकता है, लेकिन आप जो है जब उसको लेकर खींचेंगे तो आई थिंक आपका पूरा का पूरा कंफर्म एक टेंजेंट मिलेगा, इस तरह से कुछ आएगा, और एक जो होगा इस तरह से जाएगा, मतलब कहीं यहाँ पे कट करेगा जो बिंदु P होगा। तो ये हो गया स्पर्शी, इसको कहेंगे स्पर्श, इसको T1 कह सकते हैं, इसको T2 कह सकते हैं, T1 T2, ये हो गए स्पर्श। इसकी रचना करनी है आपको रचना करनी है आपको, ज्यादा से ज्यादा 2 नंबर का है तो 3 से 4 पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपको मालूम है, समय है, तो 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 घंटा का समय होता है, समय बचाने होते हैं आपको। यहाँ से आप 2-3 पॉइंट लिखेंगे। पहले पॉइंट में सर्कल बताएंगे कि हमने 2.5 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर बताएंगे कि OA और OB त्रिज्या लेकर AOB 120 अंश का कोण बनाया, फिर बताएंगे कि बिंदु A से एक चाप काटा P पर, बिंदु A तथा P से एक चाप काटा बिंदु P पर, P को A से तथा B से मिलाया जो कि स्पर्शी है। बस इतना सा लिखना है, तीसरे से चौथे पॉइंट में आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गए 17 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बता दें कि कुछ इस तरह से टेबल बनाया हुआ है, इसको हम क्वेश्चन हम मिटा रहे हैं। थोड़ा वीडियो स्टार्ट कर। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को भार के आंकड़े निम्नवत दिए हुए हैं कि 40 किलो के कितने हैं, 41 किलो के 42, ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है। तो भार का हमें क्या करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे इसका, और उस टेबल में इस तरह से खींचते हैं। 3 लाइन खींचेंगे, एक में लिखेंगे भार, इसको कहते हैं x, और दूसरे में लिखते हैं बारंबारता, इसको F से डिनोट करते हैं, और तीसरे में लिखते हैं fx, मतलब F गुणे x, इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे 40 किलो के कितने बच्चे हैं, 8 हैं, 41 के कितने हैं, 4 हैं, 42 के कितने हैं, 6 हैं, 43 के कितने हैं, 10 हैं, और 44 के कितने हैं, 6 हैं, और 45 के कितने हैं, 6 हैं।
तो ये हो गया इनके बारंबारता। अब होगा क्या कि हम n पता करते हैं, समेशन n कहते हैं, या इसी को कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं। समेशन n कितना हो जाएगा, इसको पहले जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 18 10 28, 28 और 6 34, और 34 6 40 हो जाएगा। n कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, यानी 40 गुणे 8 करते हैं। 40 गुणे 8 कितना हुआ, 8 चौके 32, 320। 40 गुणे ये हो गया। फिर क्या आ जाएगा, 41 गुणे 4, 41 गुणे 4 कितना आएगा, 4 चौके 16। फिर क्या करेंगे, 42 गुणे 6, 42 गुणे 6 करेंगे तो 6 दुना के 12, 4 छके 24, 1 25, 252। फिर क्या करेंगे, 43 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 430। फिर 44 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24 2 26। फिर 45 में 6 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 27 270। ठीक है, जोड़ने पर कितना आएगा, जोड़ने पर अब इसको क्या करेंगे, हम जोड़ते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, समांतर माध्य, पहले सूत्र देखिए क्या होता है, x बार से इसे डिनोट करते हैं। ये होता है समेशन f गुणे x बटा n होता है, यही n होता है, इसी को कैपिटल N से भी डिनोट करते हैं, समेशन n से डिनोट करते हैं। तो इसका जो समेशन करेंगे, मतलब इसको टोटल को जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर क्या आएगा, 4 2 6, 6 4 10, 10 का 0। फिर क्या करेंगे, 2 और 4 6 8 हो जाएगा, 8 और 6 5 13, 14 15 16, 16 6 22, 22 और 7 29, और एक हासिल था 30। 3 बचेगा, 3 3 6 1 7, 7 2 9, 9 4 13, 14 15 16 17। ये आ जाएगा समेशन fx, 1700 आएगा टोटल। सही है। अब क्या करते हैं, यहां पे लाके वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 1700 भागा 40, तो 170 बटा 4, 4 चौके 16, 4 चौके कितना होगा, 4 चौके 16, और बचेगा कितना 10। तो 4 दुना के 8, 5 हो जाएगा, 4 5 20, तो 42.2 होगा। 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। ये देखिए तीनों के, इसके तीनों के और इसके तीनों के बीच में संख्या क्या आएगी, 42.5 ही आ जाएगा, उसके बाद 43 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 18। आपके 2017 के तृतीय सेमेस्टर हल प्रश्न पत्र 2017 का पूरा एक कंप्लीट हुआ। और भी क्वेश्चन आपको कोई किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो।